नमस्कार दोस्तों। आज हम जो इंग्लिश का रीट का सिलेबस है या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन प्रेजेंट इरा, कि जो प्रेजेंट जो हमारा इरा है उसमें क्या पोजीशन है इंग्लिश की, या ये भी कह सकते हैं कि क्या नेचर है, क्या रोल है और क्या इम्पोर्टेंस है इंग्लिश की। हमने अक्सर लिखा हुआ देखा है कि कहीं इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज कह देते हैं, कहीं टारगेट लैंग्वेज कह देते हैं। तो ये अलग अलग जो नाम बोलते हैं इनके पीछे क्या रीजन्स हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, कि इसको ग्लोबल लैंग्वेज भी कहते हैं, टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं, लिंक लैंग्वेज भी कहते हैं, फॉरेन लैंग्वेज भी कहते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो इन सब नामों के पीछे अलग अलग क्या क्या रीजन्स हैं। तो सबसे पहले देखो हम देखते हैं ग्लोबल लैंग्वेज, कि इसको ग्लोबल लैंग्वेज क्यों कहते हैं। जैसे कि जो NCF 2005 है उसमें इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज कहा गया है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं। अब आता है टारगेट लैंग्वेज। इसको टारगेट लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो वो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे कोई भी इंग्लिश का नो एजुकेशनल करिकुलम इज़ फॉलोड, देयर इंग्लिश इज़ लर्नड एंड टोट एज, जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर क्या नहीं होता है, क्यूरिकुलम फॉलो नहीं करा जाता है, मीन्स एजुकेशनल क्यूरिकुलम फॉलो नहीं करा जाता है, बस इंग्लिश को एक प्रकार से पढ़ाया जाता है कि स्पेसिफिक कोई क्यूरिकुलम नहीं होता है। तो वहाँ पे इंग्लिश को हम क्या कहते हैं, टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ पे कहते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है। नाउ कम्स फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज किसको कहते हैं, इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज कब कहेंगे हम और लिंक लैंग्वेज कब कहेंगे। तो फॉरेन लैंग्वेज कब कहेंगे, देखो वो पर्सन जिनको ना ही तो थ्योरेटिकल नॉलेज है और ना ही फंक्शनल नॉलेज है इंग्लिश की, उनके लिए इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज का काम करती है। तो ये क्या हो गया, फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज के बाद हम देखते हैं लिंक लैंग्वेज। लिंक लैंग्वेज, इसके जस्ट नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है कि ये लिंक करने का काम कर रही है। जब ये डिफरेंट कंट्रीज के लोगों को कम्युनिकेशन के थ्रू लिंक करने का काम करती है, क्योंकि इस लैंग्वेज के थ्रू लाइक इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नाउ इट इज़ ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब यहाँ पे लोगों को आइडियाज शेयर करने का जब ये मीडियम बनती है तो हम इसको क्या कहते हैं, लिंक लैंग्वेज कह देते हैं। और नाउ कम्स इंटरनेशनल लैंग्वेज। हम इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कब कहेंगे, तो देखो आज के इरा में इंग्लिश इज लर्नड एंड टोट इन लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट्स विद डिफरेंट स्टेटस, कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्टेटस के साथ इसको पढ़ाया जा रहा है, याद करा जा रहा है, इसलिए इसको क्या कह देंगे, इंटरनेशनल लैंग्वेज कह देते हैं। अब आता है लाइब्रेरी लैंग्वेज। लाइब्रेरी लैंग्वेज और द स्टॉक ऑफ नॉलेज। लाइब्रेरी लैंग्वेज और स्टॉक ऑफ नॉलेज क्यों कहेंगे, देखो हमने ये भी सुना है कि जो मोस्टली जो बुक्स होती हैं या ऑथेंटिक रिसर्च मटेरियल जो होता है एडवांस कोर्सेज का, वो केवल इंग्लिश में ही अवेलेबल होता है, इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं, टूल्स, इसलिए उसको लाइब्रेरी लैंग्वेज या स्टॉक ऑफ नॉलेज कह देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जो आता है वो आता है फ्लेक्सिबल एंड प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। तो जो फ्लेक्सिबल और प्रोग्रेसिव लैंग्वेज क्यों कहते हैं, हालांकि नाम और भी हैं। A large number of words of other languages have been increasing in English language diction, so English is called flexible। क्योंकि अदर लैंग्वेजेज के बहुत सारी जो वर्ड हैं वो इंग्लिश में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए क्या है ये फ्लेक्सिबल और प्रोग्रेसिव है, मीन्स फ्लेक्सिबल है, अदर लैंग्वेजेज के वर्ड्स को भी ये एक्सेप्ट कर लेती है। लाइक हमारे हिंदी के बहुत सारे वर्ड थे, जैसे लड्डू है, बर्फी है, ये आजकल हम इनको सिंपली स्पेलिंग ऐसे, पहले ये हिंदी के वर्ड्स थे लेकिन हम ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे लड्डू LADOO करके, बर्फी की भी स्पेलिंग्स बन गई है। तो एक प्रोग्रेसिव, एक अपने अंदर समावेश करने वाला और फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, इसलिए इसको क्या कहा गया है,
flexible and progressive language. Okay, thanks.